Friends, welcome to my channel Gotham Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. गाइज प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे किसी भी रिंग में, किसी भी होल क्यूब में, ये निकाला था हमने और इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ किया था। आज बात करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालना है लेकिन किसी कोन में या डिस्क में ले लेते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की हमारी डिस्क बन सकती हैं। मैंने कोई भी एक डिस्क ले ली है, मान लीजिए एक तो ले लिया है मैंने कोन, एक ले लिया है मैंने कोन, ठीक है, और एक ले लेती हूँ मैं यहाँ पे डिस्क। ठीक है, मैं दोनों से एक बार बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से मैंने ले लिया है। इसकी रेडियस मैंने क्या बना दी, यहाँ से यहाँ तक आर बना दी है। ये क्यू चार्ज डाला है और ये यहाँ पे जॉइन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज डाला है और ये यहाँ पे जॉइन होगा। इसकी रेडियस भी या तो इधर ले लीजिए या उधर ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि आर, ये जो डिस्टेंस है ये मैंने क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है। तो अगर मैं यहाँ से और ये वाला यहाँ पे निकालूंगी तो ये क्या निकलेगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकलेगा। आर में कैसा लूँगी, छोटा या बड़ा, हमारी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा, तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। अब हमें ये बताना है कि जब एक डिस्क के सेंटर से जो हमने एक्स डिस्टेंस पे चार्ज रखा है तो उस क्यू की वजह से डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, यानी इस रेडियस से और इस डिस्टेंस पर जो हमने चार्ज रखा है क्यू, उस चार्ज की वजह से इस डिस्क से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। मैंने एक ये फ्लक्स डाल दिया है, ये फ्लक्स डाल दिया है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे कुछ फ्लक्स डाल दिया है। यानी कि ऐसे चार्ज रखा है तो ये कह रहा है कि इस डिस्क से कितना चार्ज निकलेगा इस डिस्क पे, यानी कि ऐसे निकलेगा ना बाहर की साइड, ऐसे निकलेगा डिस्क पे। ये चार्ज रखा है तो ऐसे ही तो निकलेगा। और अभी इसी को मैंने क्या बना दिया है, कोन बना दिया है। अब कोन का क्या हो जाएगा, कोन में क्या होगा, चार्ज यहाँ पे हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर की साइड निकलेगा, बाहर की साइड निकलेगा। वही सेम इसी डायग्राम को मैंने सीधा कर दिया है, वर्टिकल में रख दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे केस आते हैं, देखिए इस वाले के लिए आता है फाई, ये कोन है तो फाई कोन का क्या आ जाता है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, फाई डिस्क के लिए है, डिस्क के लिए क्या आएगा, क्यू अपॉन में 2 फाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स ओवर अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होगा। हमें इस पूरी टॉपिक में इनको डिफ़ाइन करना है, इनको डिराइव करना है, वही हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं क्या, वी नो दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर इंटू डी एस। ठीक है, और अब इसको मैं वर्टिकल में ले जाऊँ, यानी कि जब मैंने इसको वर्टिकल में रख दिया तो कोन पर जो चार्ज होगा उसकी वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो अब देखिए पहले थीटा हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टली था, अब कैसा हो गया है, वर्टिकल एक्सिस पे हो गया है। तो हमारा यहाँ पे थीटा कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जब एंगल बनाएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे भी कुछ एंगल की ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा कोई एंगल नहीं बन रहा है इस एक्सिस पे, मतलब बन रहा है लेकिन हमारा यहाँ पे मेज़र करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेडियस भी है, डिस्टेंस भी है और इसका हाइपोटेनियस भी है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे इस टर्म में। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा और जो हमारा, अच्छा एक बता मुझे, यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ थीटा की वैल्यू, यहाँ से निकाल देते हैं। ये वाला क्या है, ये आर डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस लिया है तो ये वाला क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। अगर मैं यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं इस वाले के लिए ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा ये हमें गिवन है कि ये हमारी एक डिस्क है और ये इस पे एक चार्ज क्यू। ठीक है, इस डिस्क से ये कह रहा है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। मैंने इसकी रेडियस ले ली है, वो ले ली है आर, इसकी रेडियस आर हो गई है। ठीक है, अब इसमें से छोटे मैंने क्या किया, देखो ये इसका सेंटर है ना, मैंने इसमें से एक छोटी सी डिस्क कट कर ली। मान लीजिए आपके पास एक गोला है, तब आप उसे ऐसा थोड़ी है कि बाहर से काटना शुरू करोगे, आप उसे पहले अंदर से छोटा सा काटोगे, फिर बाहर से काटोगे, फिर ऐसे। सिमिलरली मैंने इस डिस्क को सबसे पहले छोटा सा काटा। ठीक है, तो उस वाले पार्ट को मैंने उस रेडियस को नाम दे दिया आर दे दिया। ठीक है, उस रेडियस को मैंने क्या नाम दे दिया, आर। एक और कट कर लिया है,
एक और कट कर ली है, और इस जो देखिए ये है ये वाला इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ इस वाले प्लेस को DR, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने क्या कर लिया है, अब मैं सारे का तो नहीं निकाल सकती थी, सारे का नहीं निकाल सकती, मैंने छोटा सा पार्ट कट किया था। जैसे हम पहले करते आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बड़ी चीज़ है उसका छोटा सा पार्ट कर करके उसका निकाल देते थे, फिर छोटे छोटे पार्ट का जो एक का आता था उसी को इंटीग्रेशन करके उसका पूरे डिस्क का बता देते थे। इसमें भी वही करना है। तो ये R हो गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो किधर की साइड बनेगी, इधर की साइड बनेगी, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो गई हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी इसकी, और इसके परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर। DR ले लिया मैंने, बड़ा वाला DR, इनके बीच में जो थीटा है वो R है, ठीक है। एंगल मैंने R ले लिया, जब इनके बीच में R है तो यहाँ से जो रेडियस जा रही है उसके बीच में भी क्या होगा, R होगा। इनका डिस्टेंस क्या है, X है। अब ये कैसा है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। और एक बात बताइए, चार्ज से ये पॉइंट कितना दूर है, ठीक है। ये पॉइंट कितना दूर हो जाएगा, वही x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यही होगा। तो हमें फाई यहाँ से निकालना है ना, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अच्छा, डिस्क का एलिमेंट हमारा कैसा है, रिंग टाइप में, रिंग ही तो है हमारी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं विथ की बात करती हूँ, विथ क्या हो जाएगी इसमें मेरी, DR, रेडियस क्या हो जाएगी मेरी इसमें, R, और एरिया वेक्टर मेरा कहाँ है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ठीक है। आगे बात करते हैं। परपेंडिकुलर टू सरफेस हुआ है, तो देखिए अब मैंने क्या किया है, इसमें से, इस रिंग में से मैंने एक थिन सी पतली सी रिंग कट की है ना, तो मैं क्या लिख दूंगी, फ्रॉम एलिमेंटल रिंग, या इसे बोल सकते हैं हम थिन रिंग। क्या बोल सकते हैं, थिन रिंग। तो ये कह रहा है कि जब मैंने उसमें से एलिमेंटल रिंग कट कर लिया, थिन रिंग कट कर लिया, तो वहाँ पे फ्लक्स कैसा होगा, वो भी फ्लक्स छोटा बनेगा, यानी E इंटू DA बनेगा। और इंटू में तो होता है क्या बन जाता है, EDA cos थीटा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे क्या करनी है, छोटी छोटी, अब मैं क्या, एक बात बताइए मुझे, ये मैंने निकाला है सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है वो छोटी सी रिंग कट करके निकाला है, लेकिन मेरी उस रिंग में से, बड़ी वाली में से तो बहुत सारी छोटी छोटी रिंग कट होंगी, सबकी छोटी छोटी रिंग कट होंगी। तो मेरा जो D फाई है, अच्छा फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें E की वैल्यू क्या गिवन होती है, E की वैल्यू क्या गिवन होती है हमें, E इज इक्वल्स टू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q ओवर R स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ R क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है डिस्टेंस, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर द रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर द रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर द रूट था, लेकिन इसका हमें स्क्वायर रखना होता है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारा एलिमेंटल रिंग का जो एरिया है। एरिया क्या होगा भाई, जब इस रिंग को मैंने सीधा, देखो जब मैं इस रिंग को, इस वाली रिंग को जब मैं बिल्कुल इस टाइप से सीधा करके दिखा देती हूँ, ठीक है, सीधा करके दिखा रही हूँ, तो इसकी तो जो इसकी लेंथ है वो इसकी सरकमफेरेंस के बराबर नहीं होगी। यानी कि ये गोल सी चीज़ है, गोल सा तार मैंने ले लिया है, आपको उसकी रेडियस पता है, लेकिन जैसे आप उसे सीधा कर दोगे तो उसकी सरकमफेरेंस ही तो आ जाएगी, यानी कि टोटल उसकी लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ क्या होगी, 2πr हो जाएगी। तो बस रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2πr। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए अब जो हमारी थिकनेस है, थिकनेस कितनी है, 2πr ये हो गया, लेकिन उसकी थिकनेस भी तो है ना कुछ रिंग की, तो थिकनेस कितनी है, वो dr है। अब जो कट रहा है पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और जो कट रहा है वो कट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से क्या आ जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन, देखिए Q/2 एप्सिलॉन नॉट XR ओवर एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आ जाएगी ये। अच्छा, अब बात करते हैं टोटल फ्लक्स के लिए। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना होता है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉरी यहाँ पे बेटा एक टर्म हो रहा है कि x, ठीक है, हाँ जी ये रह गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब
हमें पता है कि जब हम टोटल निकालते हैं, फ्लक्स टोटल निकालना होता है तो क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होता है, तभी हमारी वैल्यू बड़ी आती है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए वी डू इंटीग्रेशन किस किस का, जो छोटे छोटे रिंग्स हमने कट किए हैं। फाई इज इक्वल्स टू मैं क्या ले लूँगी, डी फाई के इक्वल ले लूँगी इंटीग्रेशन में। डी फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी ए क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आर डी आर ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। जो वैल्यू हमारी कांस्टेंट है उनको बाहर ले आइए। तो क्या क्या कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स हमारा वहाँ पे वेरिएबल नहीं है। तो ये आ जाएगा ये, और अंदर क्या रह जाएगा, आर डी आर ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन में, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा। इंटीग्रेट करेंगे इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि जो भी हमारी पावर में होती है टर्म, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक वैल्यूएबल टर्म के लिए। लेट कर लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, एक्स मेरी कांस्टेंट टर्म है, मैं बता चुकी हूँ, एक्स मैंने इसलिए बाहर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2r/dr इज इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा 2t dt, 2 से 2 कैंसिल। तो r/dr की जगह हम t dt रख सकते हैं, तो रख दीजिए। क्या हो जाएगा, q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, x हमारा बाहर है, r/dr की जगह t dt, और इसकी जगह हमने क्या कंसिडर किया, इसकी पावर t की पावर 2। तो t की पावर 2 की जगह क्या हो जाएगा, t की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और हमारी जो इसमें देखिए t dt अपॉन में क्या बचेगा, t की पावर क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू एक कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, t की पावर 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या बचेगा, हमारा क्या बचेगा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x t की पावर -2 dt लिख सकती हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बस लिमिट लगा देनी है, 0 to r हमारी लिमिट जाएगी। क्यों जाएगी भाई 0 to r, क्योंकि हमारा जो इस कटिंग पॉइंट है वो हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़ा होते 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 एक वो पॉइंट आएगा कि वो पूरी जो बड़ी वाली रिंग है, बड़ी वाली ये रिंग है, देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वो इस वाले पार्ट को कट करा है जहाँ पे हमारी क्या है, बिल्कुल वैल्यू क्या है 0, बिल्कुल छोटा सा पार्ट कट किया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। एक टाइम वो आएगा कि ये पूरी डिस्क कट होगी, तो वो उसकी रेडियस के बराबर ही तो होगी ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी लिमिट 0 to r कंसिडर की है, ठीक है। आगे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, q x ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर -2 का -2 प्लस 1 ओवर t की पावर 1 बचेगी dt, और इंटीग्रेशन dt तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 to r। तो ये क्या आएगा, q x ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या हो जाएगा, -1 ओवर t, 0 to r लिमिट पुट कर दीजिए। तो q x ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट -1 ओवर, सबसे पहले क्या है, r है, r क्या है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, डिस्टेंस वही है ना, प्लस 1 अपॉन में x। देखिए डिस्टेंस हमारा यही तो है, ये है ना डिस्टेंस, तो यही लिया है, ये हो गया। तो q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या करेंगे इसमें, क्या करना है भाई, अब हम इनका क्या करेंगे, इसको इधर की साइड ले आइए, ये x है, तो इस x को यहाँ से हटा के अंदर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स ओवर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स ओवर अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकला मेरा फाई डिस्क का, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्क के द्वारा। देख लीजिए आप, मैंने जब स्टार्टिंग में वैल्यू पुट करी थी तो यही आ रहा था ना, अभी भी यही आ रहा है, और सॉल्व करने के बाद भी यही आ रहा था। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कोण की, तो कोण का कैसे निकाल देंगे, ये वाली चीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, 1 माइनस। अब मुझे बताइए थीटा की टर्म में अगर मैं इसे निकालती हूँ, किसकी टर्म में, थीटा की टर्म में जब मैं इसे निकालती हूँ इस टर्म में, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा होता है, क्योंकि जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वही वाला हमारा बनेगा। तो कॉस थीटा चाहिए हमें, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है x है, और हाइपोटेनियस क्या है, ये है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा। पता चल गया ना, x क्या है भाई, बेस है इसका, और ये क्या है इसका, हाइपोटेनियस है। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। जब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा। इट्स सॉल्व। यही हमारी दोनों इक्वेशंस बनी थी।
तो इसमें कुछ नहीं था, बस हमने छोटे छोटे पार्ट्स को हमने कट किया है, उसका एक का निकाल दिया, फिर इंटीग्रेट किया है टोटल फ्लक्स के लिए सभी को, और उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट किया और एरिया उसके अकॉर्डिंग पुट किया। इंटीग्रेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमने यहाँ से क्या किया, लिमिट 0 to r पुट हुई है, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी रिंग्स जब हम कट करेंगे तो एक टाइम वो आएगा जो पूरी हमारी डिस्क ही कट करनी पड़ेगी, इसलिए 0 to r उसके रेडियस के इक्वल जाएगा। उसके बाद क्या किया है हमने कि जो लिमिट पुट करने के बाद हमारी वैल्यूज़ आई थी, उसे हमने डिस्क की वैल्यू वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डिस्क आ गया। कोण के लिए हमने क्या किया, जो हमारा x/x² प्लस r² आ रहा था अंडर द रूट में, ये क्या होता है, ये दिया हुआ है उस पिक्चर के अकॉर्डिंग, ये इसका बेस है और ये हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये कोण बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय कोण। ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल में भी पूछे जाते हैं, इवन इसका डेरिवेशन डायरेक्ट आ जाता है। आगे बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।